हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप ऑलरेडी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ चुके थे कि मैनेजमेंट एक ऐसा कला है जिसमें हम लोग अपने रिसोर्सेज का इस तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं, यूज करते हैं जिससे कि हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि मटेरियल को आप कैसे मैनेज कर पाते हैं। देखिए, अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट बनाता है। तो वहां भी उस कंपनी को क्या करना पड़ता है, रॉ मटेरियल को स्टोर करना पड़ता है। हो सकता है रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करके कोई सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाए हो, फिर उस सेमी फिनिश प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग करके फाइनल प्रोडक्ट बना रहे। तो वहां भी मटेरियल का मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है कि कितना मात्रा में मंगाया जाए, किस समय मंगाया जाए, ठीक है, किस क्वालिटी का मंगाया जाए। ये सब कुछ मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से मैनेज करते हैं तो आपका बहुत सारा जो पूंजी है वो फंसेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मटेरियल को आप अगर खरीद रहे हैं तो उसमें काफी मात्रा में पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, आपके पास जो स्पेस होता है, जगह होता है, वो आज के डेट में सबसे लिमिटेड होता है। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि बहुत सारा सामान आप खरीद के अपने गोदाम में रख लिए हैं, क्योंकि आपके पास उतना स्पेस नहीं है। अगर आप गोदाम बड़ा बनाएंगे तो हो सकता है उसका रेंट भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा, उसका रख रखाव, मटेरियल के रख रखाव के लिए खर्च भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा। आपको अलग अलग टेम्परेचर पर चोर से भी बचाना है, चूहा से भी बचाना है, मतलब हर तरह से आपको मटेरियल को बचाना है। इसलिए इन्वेंट्री काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो प्रोडक्ट या जो भी हम गुड्स किसी भी जगह यूज करने वाले हैं उसका कितना मात्रा अपने यहां स्टोर करें, जिससे कि मेरा काम भी चल जाए और उसमें ज्यादा खर्च भी नहीं आए। तो यही सब चीज हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। ये मटेरियल मैनेजमेंट जो है ये प्राचीन काल से ही चला हुआ आ रहा है। इसका मतलब पहले भी किसान लोग जो है अनाज को मैनेज करता था, धीरे धीरे सिविलाइज्ड होते गया तो वहां पर इंडस्ट्रीज जैसा आया, तो इंडस्ट्रीज को भी अच्छे ढंग से चलाने के लिए मटेरियल का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। उसी तरह अगर किसी बिजनेस के रेस्पेक्ट में देखें, चाहे आप किसी भी किराना दुकान के रेस्पेक्ट में देख ले, या आप कोई कपड़े दुकान के रेस्पेक्ट में देख ले, या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो हर जगह आपको दिखेगा कि मटेरियल का बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया गया है। इसका मतलब इन्वेंट्री बहुत अच्छे से किया गया है। तो आज हम लोग इन्वेंट्री के बारे में ही सबसे ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो इन्वेंट्री होता क्या है, पहले ये क्लियर करना। तो कहता है इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक ऑफ गुड्स, मतलब सामान जो है कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स भी हो सकता है, आप कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, या आप फूड आइटम जो किराना का दुकान है वो भी स्टोर कर सकते हैं, फल का भी स्टोर कर सकते हैं। तो क्या कहता है कि इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक ऑफ गुड्स लाइक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड स्टोर ऑफ फिनिश गुड्स। अगर आप किसी लकड़ी के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चले जाएंगे जहां पर अलग अलग तरह का फर्नीचर बनता है, अभी बहुत सारा मार्केट में वैसा कंपनी है जो काफी फर्नीचर बनाती है और ब्रांडेड भी है। तो वो जो फर्नीचर का कंपनी है उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल किस रूप में, लकड़ी चाहिए। तो वो पेड़ का कटिंग करके लकड़ी अपने यहां स्टोर कर लिया, तो वो उसके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। अब उस रॉ मटेरियल मतलब उस लकड़ी से काट के क्या किया, हम अलग अलग शेप का पटरा निकाल दिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वर्क इन प्रोसेस हो गया। इसका मतलब है कि पेड़ को काट के अब हमको पटरा नहीं निकालना है, आपके पास लकड़ी इकट्ठा वहां रखा हुआ था स्टोर में, अब उसको कट करके अलग अलग शेप में आप रख चुके हैं, तो इसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। या हो सकता है हम लोग उसका शेप बना लिया, वे फिनिशिंग नहीं किए होंगे, तो वर्क इन प्रोसेस। और फाइनली हम लोग क्या किए, उस प्रोडक्ट को बना दिए हैं, मतलब अब वो मार्केट में सेल आउट करने के लिए तैयार हो गया। तो कहता है कि इन्वेंट्री होता क्या है, तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक करना। स्टॉक किसका करना है, तो रॉ मटेरियल का करना है, या सेमी फिनिश प्रोडक्ट का करना है, या फाइनली जो प्रोडक्ट बन गया उसको हम लोग को स्टोर करना है। इतना समझ में आ रहा है। अगर आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी का एग्जांपल लेंगे, कोई कंपनी जो कार बना रही है, चाहे मारुति ले ले, टाटा ले ले, तो अगर टाटा को ही कंसीडर करें तो टाटा भी क्या करती है, अपने कार को बनाने के लिए बहुत सारा कंपोनेंट का यूज करती है। इसका मतलब उसको इंजन चाहिए, उसको गियर चाहिए, उसको शाफ्ट चाहिए, व्हील चाहिए, टायर ट्यूब चाहिए, उसके बाद उसका बॉडी का स्ट्रक्चर चाहिए, सारा कुछ चाहिए।
तो वो कंपनी भी क्या किया है, सारे आइटम का इन्वेंट्री कर लिया, स्टॉक लगा लिया है कि एक रूम बना दिया जहां पर आपका इंजन रखा हुआ है, एक रूम बना दिया जहां पर गियर रखा हुआ है, शाफ्ट रखा, टायर ट्यूब लगा हुआ है। उससे क्या हो रहा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उस फाइनल प्रोडक्ट बनाने के दौरान किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको फाइनली क्या करना होगा, सेमी फिनिश प्रोडक्ट को असेंबल करके कार बनाना है। तो वहां पर इन्वेंट्री होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए सारा आइटम है, उसके पास इंजन ही नहीं है, तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक इंजन असेंबल नहीं होगा, तब तक आपका कार जो है रेडी टू मूव नहीं होगा। इसलिए इन्वेंट्री करना काफी जरूरी हो जाता है। यहां तक समझ में आ रहा? आगे पढ़ते हैं। इन्वेंट्री इज डिफाइंड एज द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट और मटेरियल विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए क्या कह रहा है, आप इन्वेंट्री, हम बार बार बता रहे हैं, आप इन्वेंट्री को जो है किसी दुकान के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, बड़े होलसेलर के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जो एग्जांपल दे रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। आप एग्जांपल जो है किसी दुकान के रिस्पेक्ट में भी सोच सकते हैं। चूंकि हम लोग का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तो हम लोग ज्यादा जो डिस्कशन करेंगे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको बहुत सारा प्रोसेस करना होगा और उसको बनाने के लिए हमको बहुत सारे मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा। तो क्या कह रहा है कि इन्वेंट्री इज डिफाइंड एज द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मान लीजिए हमको मिठाई बनाना है, जैसे सुधा डेयरी में आप चले गए, तो सुधा डेयरी क्या करता है, दूध के साथ साथ वो क्या करता है, दूध का प्रोडक्ट भी बनाता है। मान लीजिए उसको रसगुल्ला बनाना है, तो रसगुल्ला क्या है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर आ गया कि हमको रसगुल्ला बनाना है। अब उस रसगुल्ला को बनाने के लिए उसको क्या क्या चीज चाहिए, तो काफी मात्रा में दूध चाहिए, पहला। दूसरा, चीनी चाहिए। तीसरा, उसमें हो सकता है बहुत सारा फ्लेवर डाला गया होगा, कलर डाला गया होगा, तो वो सब चीज चाहिए। तो क्या कर रहा है, एक लिस्ट हम बना लिए कि अगर हमको 100 क्विंटल अगर छेना ये आपको मिठाई बनाना है तो उसके लिए हमको दूध कितना चाहिए, चीनी कितना चाहिए, कलर कितना चाहिए, या उसमें कोई फ्लेवर आप डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो कितना चाहिए, उसका सारा लिस्ट बना लिया और उसको क्या किया है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने कंपनी के अंदर स्टोर कर लिया। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मिठाई बनाने के लिए स्टार्ट किए, कढ़ाई जो है चढ़ाए और तब जाके अब दूध मंगा रहे, चीनी मंगा रहे हैं, या और भी जो भी आइटम उसमें यूज हो रहा है वो मंगा रहे हैं। उससे क्या होगा, समय का बर्बादी होगा। दूसरा, आपके पास जो रिसोर्सेस है उसका वेस्टेज होगा, मतलब वहां पर काफी मात्रा में हीट आपका ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमको इन्वेंट्री सही तरीका से करना है। तो क्या कहता है, इन्वेंट्री इज डिफाइंड एज द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट और मटेरियल विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब है कि अगर हम दूध मंगा लिए हैं, चीनी नहीं है, तो फिर हम रसगुल्ला नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर सकता है, आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस को। एंड कैरिड आउट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट टू जनरेट रेवेन्यू। अब वो मिठाई जब तक नहीं बनेगा तब तक आप उसको मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो सकता है, आपके सेल को कम कर सकता है। क्योंकि जो आपका कस्टमर है वो तो डिमांड कर दिया है कि हमको इस फेस्टिवल में इतना मिठाई चाहिए। आप नोटिस करते होंगे कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसमें जो सुधा मिठाई वाला रहता है या सुधा डेयरी वाला रहता है वो अपना प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि वहां उस समय डिमांड आपका ज्यादा होता है। उसी तरह अगर आप किसी गारमेंट कंपनी मतलब कपड़े के रिस्पेक्ट में देखना चाहेंगे तो जब फेस्टिवल का सीजन आता है तो आप नोटिस करते हैं कि जो कस्टमर है वो कपड़ा ज्यादा खरीदता है। तो कंपनी वाला को भी क्या चाहिए, उस समय उसके डिमांड को मतलब उस दुकान के डिमांड को, कस्टमर के डिमांड को फुलफिल्ड कर सके। इसलिए वहां भी क्या होता है, इन्वेंट्री काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्वेंट्री का सीधा मतलब हो गया कि जो भी प्रोडक्ट जो भी कंपनी बना रही है या जो भी दुकान वाला जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है उसका पहले से स्टॉक करके रखेगा, जिससे कि अगर रिक्वायरमेंट होगा, कस्टमर का नीड होगा, या हो सकता है किसी फेस्टिवल के सीजन में किसी भी पीरियड में अगर कस्टमर ज्यादा आ जाए और उसके सामान को परचेस कर ले तो मेरे पास स्टॉक रहे दूसरे कस्टमर को वापस देने के लिए। क्योंकि अगर वो पूरा पीस खत्म हो जाएगा तो जो आपका सामान है उसको आने में भी समय लगता है, जिससे क्या होगा, आपका कस्टमर टूट सकता है। तो उसको प्रॉपर फ्रीक्वेंस में बना के रखने के लिए हमको कुछ सामान जो है इन्वेंट्री करना पड़ता है, रखना पड़ता है। क्लियर एकदम हो गया। चलिए नेक्स्ट सीधा भाषा में बोला जा रहा है,
इन्वेंट्री इज एक्चुअली मनी कैप्ट इन द स्टोर रूम इन द शेप ऑफ प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं, इन्वेंट्री एक तरह से क्या है, जो भी प्रोडक्ट को आप स्टोर कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट को स्टोर करके आप रख रहे हैं, वो एक तरह का आपका एसेट है, पैसा है। मतलब आप समय समय पर वहां से क्या करेंगे, स्टॉक से निकालते जाएंगे और उसको सेल आउट करते जाएंगे। आप किसी जूता दुकान में भी चले जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वहां पर उस सारे जूता का डिस्प्ले लगा हुआ रहता है और जस्ट उसके ऊपर जो है एक स्टोर रूम बनाया रहता है। वहां से क्या होता है, आप जाते हैं, शूज को पसंद करते हैं, आप बताते हैं कि हमको ये शूज चाहिए, तो वहां से स्टॉक से निकाल के आपको दे देता है। जिससे क्या होता है कि आप वो जो दुकान वाला है वो प्रॉपर वे में काम कर सकता है। इसका मतलब कस्टमर के नीड के अनुसार उसके पास स्टॉक रखा हुआ है, जिससे कि एक भी कस्टमर जो है वापस नहीं जा रहा है। अगर एक भी कस्टमर वापस नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि उसका सेल जो है वो बढ़ रहा है, रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है, कस्टमर जो है सेटिस्फाइड हो रहा है, वो दूसरे कस्टमर को भी रेकमेंड कर रहा है कि आप उस दुकान में जाइए, काफी वैरायटीज है, स्टोर भी उसके पास अवेलेबल अच्छे से है। तो ये सब कैसे हो सकता है, तो इन्वेंट्री के मदद से हो सकता है। क्लियर एकदम हो रहा है। अब चलिए, इन्वेंट्री कंट्रोल या इसी को हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी आइटम हमको चाहिए अगर सही समय पर मिल जाए, ठीक है, सही क्वांटिटी में मिल जाए, तो ये सब कुछ इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर हो जाता है। इसलिए आप नोटिस करते होंगे जितना भी बड़ा बड़ा दुकान रहता है वो सारा का सारा दुकान जो है इन्वेंट्री करके रखता है, अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सकता है। कुछ प्रोडक्ट अपने शॉप में रखता है, दुकान में रखता है, और बाकी बात जो प्रोडक्ट रहता है वो अपने गोदाम में रखता है। और जब जरूरत पड़ता है वो क्या करता है, वहां से लेके अपने स्टोर में आ जाता है और कस्टमर को दे देता है। तो क्या कह रहा है, इन्वेंट्री कंट्रोल इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ मच स्टॉक शुड बी मेंटेन इन ऑर्डर टू नीड द प्रोडक्शन डिमांड और कस्टमर डिमांड। यहां दोनों चीज हो सकता है। प्रोडक्शन डिमांड किसके रिस्पेक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में। दुकान के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो यहां पर कस्टमर डिमांड हो जाएगा, तो यहां आप स्लैश करके कस्टमर डिमांड भी लिख देंगे, और कस्टमर डिमांड एंड एबल टू प्रोवाइड राइट टाइप ऑफ मटेरियल एट द राइट टाइम इन राइट प्लेस एंड राइट क्वांटिटी। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है या इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, तो कहता है इन्वेंट्री कंट्रोल एक साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड कहने का मतलब होता है कि जहां पर आप कुछ कैलकुलेशन करके, कुछ मेथड लगा के, कोई टेक्निक यूज करके अगर आप इन्वेंट्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको मन किया 100 पीस मंगा लो, अब पता चलेगा कि वो 100 पीस आपके गोदाम में सड़ा का सड़ा रह गया, रखा का रखा रह गया, तो आपका पैसा लग जा रहा है, आपका स्पेस लग जा रहा है, उसका रख रखाव में खर्चा आ रहा है, तो ये काफी मुश्किल हो जाता है। या जो कंपनी है वो पता चलेगा जितना ना कमा रहा है उससे ज्यादा इन्वेंट्री में ही खर्च कर रहा है। तो इसलिए अभी बहुत बड़े बड़े कंपनी क्या कर रहा है, बहुत सारा टेक्निक यूज करके, बहुत सारा मेथड यूज करके इन्वेंट्री कर रहा है। इसलिए लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक मेथड, या इसी को टेक्निक भी कह सकते हैं, साइंटिफिक मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ मच स्टॉक शुड बी मेंटेन। मतलब हमको कितना स्टॉक जो है मेंटेन करना होगा। अगर आप किसी कार कंपनी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कोई भी कार कंपनी अगर किसी मॉडल को बना रही है तो सबसे पहला उस मॉडल को बनाने के लिए उसको बहुत सारा कंपोनेंट का जरूरत पड़ेगा। जैसे भी आपको बताएं, इंजन चाहिए, गियर चाहिए, आपका शाफ्ट चाहिए, व्हील चाहिए, टायर चाहिए, बॉडी चाहिए, सीट वूट सारा चाहिए। तो वो क्या किया, उस सारे आइटम का इन्वेंट्री किया हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है। अब मान लीजिए कोई कार कंपनी जो है वह एक मंथ में 50 कार बना रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, 50 का 50 कार मार्केट में नहीं सेल आउट कर रही है, वो 40 कार क्या कर रही है, बड़े बड़े होलसेलर को दे रही है, ठीक है, और बाकी बात 10 कार जो है वो स्टोर करके रखा हुआ है कि अगर इमरजेंसी किसी तरह का कोई रिक्वायरमेंट आएगा तो हम आसानी से उसको फुलफिल कर सकते हैं। उसी तरह हर एक दुकान वाला भी क्या करता है, अपना सारा आइटम जो अपने दुकान में रखता है और उसी आइटम का 10 पीस, 50 पीस, 100 पीस एक्स्ट्रा स्टोर करके रखता है। जो ज्यादा कंज्यूमेबल होता है, जो ज्यादा बिकता है, उसका ज्यादा क्वांटिटी में इन्वेंट्री करता है, जो कम बिकता है उसका कम इन्वेंट्री करता है। पर ये हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस फर्म जो है इसका इन्वेंट्री करता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है, मतलब कैलकुलेटेड मेथड है, जिसके मदद से हम पता करते हैं, फाइंडिंग आउट, पता करते हैं हाउ मच स्टॉक शुड बी मेंटेन, मतलब किसी प्रोडक्ट का हम कितना मात्रा में स्टॉक करेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू
नीड द प्रोडक्शन डिमांड, जिसमें से अगर हमको प्रोडक्शन करना होगा तो हम, जैसे अभी आपको क्या बताया कि अगर हमको कार का प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है, तो कार को बनाने के लिए हमको बहुत सारा मटेरियल का जरूरत पड़ेगा। तो उस कार को बनाने के लिए हमको कितना मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, उसका हम कितने मात्रा में स्टोर करके रखें। या अगर कोई प्रोडक्ट बना है, कहीं दुकान में बिक रहा है, तो वो दुकान वाला कितना मात्रा में प्रोडक्ट को स्टोर करके रखे, ठीक है। एंड एबल टू प्रोवाइड राइट टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब सही मात्रा में मटेरियल को स्टोर करके रखेगा एट राइट टाइम, सही समय तक, ठीक है, इन राइट प्लेस, एकदम ये भी याद रखना है, सही जगह। अब आप इन्वेंट्री, ऐसा नहीं कि आपका दुकान यहां है और आप यहां से 50 किलोमीटर दूर जाके कोई इन्वेंट्री के, मतलब कोई गोदाम बनाए, तो पता चलेगा वहां से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बढ़ जाएगा। आपके कस्टमर आपके दुकान में बैठे हैं और आप वहां उसको भेजें कि जाइए आप वहां से सामान, तो कस्टमर तो रुकेगा नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप इन्वेंट्री कर रहे हैं वो आप सही सामान का इन्वेंट्री कीजिए। इसका मतलब आपके दुकान में, आपके शॉप में, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जिसका ज्यादा डिमांड है, जो ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, उसका इन्वेंट्री ज्यादा कीजिए। इसलिए कह रहा है कि इट एबल टू प्रोवाइड राइट टाइप्स ऑफ मटेरियल, सही चीज का इन्वेंट्री करना है, ठीक है, एट राइट टाइम, और सही समय में। जैसे हमको उस प्रोडक्ट का अभी जरूरत है, तो आप उसका इन्वेंट्री अगर नहीं किए रहेंगे तो आपका पता चलेगा कि पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या कह रहा है कि आपको सही मटेरियल का स्टोर करना है, सही समय के लिए करना है कि कब हमको जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए हमको परसों जरूरत पड़ रहा है और आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए सही समय तक स्टोर करके रखना है इन राइट प्लेस। अच्छा, इन्वेंट्री भी कहां करना है, स्टोर भी कहां करना है, जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां आपका दुकान है, उसी के आसपास आप कोई एरिया को लेके इन्वेंट्री करेंगे, ठीक है। एंड राइट क्वांटिटी, और सही मात्रा में करना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टॉक आप मंगा लिए और पता चला वो सेल आउट ही नहीं हो रहा है, तो पता चलेगा कि उसका रख रखाव में ही काफी खर्च होता है। और आज के डेट में, जैसे शहर का अगर एग्जाम्पल ले, तो शहर में क्या है, स्पेस बहुत कम है, तो हर एक दुकान वाला, हर एक बड़े बड़े जो होलसेलर रहते हैं, वो इन्वेंट्री काफी सिस्टमैटिक वे में करते हैं, अच्छे टेक्निक के मदद से करते हैं कि ज्यादा उसका ना पूंजी फंसे, ज्यादा ना उसका जगह फंसे, क्योंकि उसका भी रख रखाव करने के लिए काफी खर्च हो जाता है। तो आई होप आपको इन्वेंट्री कंट्रोल और इन्वेंट्री अब अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर हम सामान का, प्रोडक्ट का स्टोर करें, किस लिए करें कि मेरा बिजनेस एकदम फ्रीक्वेंटली चले, स्मूथली चले, तो उसी को हम लोग इन्वेंट्री कहेंगे। और उसी को अगर हम प्रॉपर वे में मैनेज करें तो उसको हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। एकदम क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, इवन आपके घर में भी इन्वेंट्री होता है हर मंथ। आपके यहां भी किचन का सारा आइटम जो है एक मंथ का पूरा आके स्टोर होता है। अगर नहीं स्टोर होगा तो पता चलेगा मम्मी आपको या पापा आपको रोज मार्केट भेज रहे हैं कि जाओ चीनी घट गया, चाय घट गया, ये घट गया, वो घट गया, तो पता चलेगा आप पढ़ने से ज्यादा मार्केट दौड़ने में ही परेशान हो रहे थे। इसलिए क्या करते हैं, वहां भी इन्वेंट्री हम लोग यूज करते हैं कि मेरा समय कम बचे, जो चीज किचन में बना रहे हैं वो उसी समय हमको मिल भी जाए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, जो कोई प्रोडक्ट बना रही है और उस प्रोडक्ट के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, उसमें से अगर कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप सोचिए उसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन सिस्टम रुक जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से इन्वेंट्री होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल एट एनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। क्या बताया कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, जो आपका मोबाइल बना रहा है, लैपटॉप बना रहा है, टीवी बना रहा है, ये सब चीज बना रहा है, तो क्या कर रहा है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन के दौरान हमको जो जो मटेरियल का नीड हो उसका किसी तरह का कोई भी शॉर्टेज नहीं हो। अगर शॉर्टेज होगा तो पूरा प्रोडक्शन सिस्टम आपका रुक जाएगा। इसलिए इन्वेंट्री करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल एट एनी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। दूसरा, इन्वेंट्री कंट्रोल हेल्प अस फ्रॉम द फ्लक्चुएशन इन डिमांड। जैसे अगर आप किसी दुकान के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हो सकता है किसी दुकान में कोई कस्टमर किसी दिन ज्यादा आ गया, किसी दिन कम आ गया, तो इसको क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन। जैसे कस्टमर आ रहा है तो वहां से कोई प्रोडक्ट बाई कर रहा है, खरीद रहा है, तो वहां पर क्या होता है, अगर उसके पास इन्वेंट्री प्रॉपर वे में नहीं होगा तो पता चलेगा कोई आइटम जो है कस्टमर खरीद के ले गया है और अब वो पीस नहीं है, और दूसरा कस्टमर थोड़ा देर के बाद आया और वो भी उसी आइटम का
डिमांड कर रहा है, तो आपके पास अगर स्टोर नहीं रहेगा तो वो आदमी जो कस्टमर है वो वापस ऐसे ही चला जाएगा। तो अगर वो कस्टमर ऐसे ही वापस चला जाएगा तो आपके कंपनी का, आपके दुकान का जो है फीडबैक खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या करता है कि फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री करते हैं। इसलिए आप नोटिस करते हैं कभी भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भी चले जाएंगे, जो बड़ा बड़ा दुकान रहता है, आप उसके पास जो भी प्रोडक्ट बोलेंगे कि हमको एसी चाहिए, हमको फ्रिज चाहिए, हमको ऐसा टीवी चाहिए, तो वो आपको बोलेगा ये सर सब कुछ अवेलेबल है, आप यहां पर मॉडल देख लीजिए। आपके घर, आपके पहुंचने से पहले आपका प्रोडक्ट आपके घर पहुंचा देते हैं। इसका मतलब वो पूरा का पूरा हर एक आइटम का इन्वेंट्री अच्छे तरीका से करता है। क्योंकि आप वहां नोटिस करेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है वो काफी मात्रा में प्रोडक्ट का स्टोर कर रहा है। इसका मतलब काफी पूंजी लगाया हुआ है। तो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि उसको पता है कि मेरे दुकान में हमेशा फ्लक्चुएशन होगा, कस्टमर आएगा, वो उसको कोई प्रोडक्ट पसंद आएगा और वो प्रोडक्ट हमको उसको दे देना है। इसलिए वो लोग भी क्या करता है, इन्वेंट्री करता है। अब ये हो सकता है कि इन्वेंट्री ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट का सेल आउट कितना हो रहा है। क्लियर है? अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी वो प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगी, उसका इन्वेंट्री ज्यादा करेगी जिसका मार्केट में ज्यादा डिमांड है। उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कम करेगी जिसका मार्केट में डिमांड कम है। तो इससे क्या होता है, कंपनी का भी जो काफी पूंजी होता है वो ज्यादा नहीं फंसता है, बिजनेस वाले का भी ज्यादा पूंजी नहीं फंसता। इसलिए इन्वेंट्री काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल हेल्प अस इन गिविंग सर्विस टू द कस्टमर। अभी क्या बताएं कि अगर अच्छे से कोई दुकान वाला, कोई शॉप इन्वेंट्री किया हुआ है, कोई रिटेलर आपका जो है इन्वेंट्री किया हुआ है, रिटेलर का मतलब हो जाता है कि जहां से आप कोई प्रोडक्ट बाई करते, खरीदते हैं, वो रिटेलर हो जाता है। अब रिटेलर जहां से प्रोडक्ट बाई करता है वो होलसेलर होता है, या हो सकता है अगर कोई बहुत बड़ा बड़ा रिटेलर है तो वो डायरेक्ट क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ही खरीदता है। पर जो सीक्वेंस है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है कोई प्रोडक्ट बनाती, वो प्रोडक्ट दुकान में नहीं बेचती है, वो क्या करती है, उस एरिया का बड़े से होलसेलर को दे देती है। अब उस एरिया का जितना छोटा छोटा दुकान है वो क्या करता है, उस होलसेलर से खरीदता है। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से सीक्वेंस बना हुआ रहता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां से प्रोडक्ट बनता है वो सारा का सारा प्रोडक्ट होलसेलर के पास भेज देता है। होलसेलर क्या करता है, वो सारे आइटम को थोड़ा सा मार्जिन लेके रिटेलर को बेच देता है, और हम लोग क्या करते हैं, वहां से सामान जो है रिटेलर से खरीद लेता है। तो ये एक सीक्वेंस होता है, एक फ्लो होता है, कैसे प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर के पास पहुंचता है। तो कह रहा है इन्वेंट्री कंट्रोल हेल्प अस इन गिविंग सर्विसेज टू द कस्टमर। इसका मतलब है इन्वेंट्री अगर आप अच्छे से करते हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वेंट्री आप हमेशा प्रोडक्ट का करते हैं, सर्विसेज का नहीं करते। जैसे आप, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम यहां इन्वेंट्री कुछ नहीं कर सकते, या अगर आप मेट्रोस में जा रहे हैं तो मेट्रो वाला भी इन्वेंट्री कुछ नहीं कर सकता है। तो जितना भी सर्विसेज देने वाला चीज है वो इन्वेंट्री नहीं करता है। ठीक है? पर जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जहां मटेरियल बनता है, कोई आइटम बनता है, उसका इन्वेंट्री किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि इन्वेंट्री कंट्रोल हेल्प अस इन गिविंग सर्विसेज टू द कस्टमर। इसका मतलब है कि अगर इन्वेंट्री हम अच्छे से करेंगे तो हम आसानी से, अच्छे तरीका से कस्टमर को सर्विसेज कर सकते हैं। मतलब उसको जो जो चीज चाहिए हम आसानी से उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, कस्टमर जो है आप पर विश्वास करेगा, वो दूसरे कस्टमर को भी रेकमेंड करेगा, आपका सेल आउट जो है वो स्मूथली चलेगा। आगे कह रहा है इन्वेंट्री कंट्रोल हेल्प अस टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्काउंट इफ एनी। कह रहा है कि अगर आप अच्छे से इन्वेंट्री किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे गोदाम में कितना माल रखा हुआ है, तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, कस्टमर अगर कोई डिमांड किया कि सर हमको थोड़ा डिस्काउंट दीजिए, तो आप उसके अनुसार डिस्काउंट भी दे सकते हैं। पर अगर आपके पास प्रोडक्ट एकदम लिमिटेड है, फिक्स है, तो वो कितना भी रिजिट करेगा, आप वहां पर डिस्काउंट नहीं दे सकते। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारा जो कपड़ा का शॉप रहता है, कपड़ा का जो शोरूम बड़ा बड़ा रहता है, वो हर एक सीजन के बाद काफी मात्रा में डिस्काउंट देता है। उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि उसके पास काफी आइटम जो है इन्वेंट्री किया हुआ है, मतलब काफी आइटम जो है स्टोर किया हुआ है, और वो नहीं चाहता है कि हमको साल भर उस आइटम को स्टोर करके रखना पड़े। जैसे विंटर वियर है, मतलब सर्दी का मौसम के लिए जो जो कपड़ा है, तो वो स्टोर किया हुआ है।
अब वो चाहेगा कि उसको सेल आउट कर दे, क्योंकि अगर उसको सेल आउट नहीं करेगा तो उसको 1 साल उस कपड़ा को अपने गोदाम में रखना पड़ेगा, और उसको 1 साल रखने के लिए काफी मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इसलिए हर एक कंपनी चाहता है कि उसके पास जो बचा खुचा स्टॉक है उसको किसी तरह सेल आउट कर दे, 50% 60% के हेवी डिस्काउंट देके सेल आउट कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग करने में जितना कॉस्ट लगा कम से कम एटलीस्ट उतना पैसा वापस आ जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी उस आइटम को पहले सीजन में बेच चुका है, उससे उसको जितना प्रॉफिट लेना था वो ले चुका है। अब आगे वो नहीं चाहता है कि इन्वेंट्री करे, क्योंकि जो दूसरा सीजन आएगा उसमें नया प्रोडक्ट आएगा तो उसको रख रखाव या उसको रखने के लिए स्पेस कम पड़ेगा। तो इसलिए आप नोटिस करते हैं कि हर एक आपका जो बड़ा बड़ा शोरूम रहता है वो कुछ समय के बाद आपको हेवी डिस्काउंट देके अपने प्रोडक्ट को बेचता है। तो वही बता रहा कि अगर इन्वेंट्री अच्छे तरीका से रहेगा तो आप चाहेंगे तो उसमें डिस्काउंट दे सकते हैं। आगे कह रहा है प्रोडक्शन शेड्यूल एंड डिलीवरी डेट आर मेंटेन। देखिए इन्वेंट्री अगर आपका अच्छा से रहेगा तो आपको पता है, जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही तो उसको पता है कि मेरे पास रॉ मटेरियल ये सब पड़ा हुआ है, इससे फिनिश प्रोडक्ट बनाने में हमको 10 दिन लगेगा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एक शेड्यूल बना सकते हैं कि हमको डिलीवरी डेट कब देना है, ठीक है, प्रोडक्शन कब तक कर देना है, डिलीवरी कब तक कर दे देना है, जिससे कि वो पूरा का पूरा मेंटेन रहेगा। तो आई होप आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।